अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम टेपवर्म पैरासाइट्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर भी कुछ टेपवर्म पैरासाइट्स पाए जाते हैं जिनको हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम एक टेपवर्म को स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नेम है बीफ टेपवर्म। बीफ टेपवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो है टीनिया रिंकस सैजिनेटस, ये है इसका साइंटिफिक नेम। अब जो बीफ टेपवर्म है ये ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है और ह्यूमंस के अंदर ये ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ मेडिकली इम्पॉर्टेंट टेपवर्म ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर ये पाया जाता है कि इम्पॉर्टेंट टेपवर्म है। एडल्ट्स लिव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। इसमें जो एडल्ट्स होते हैं वो ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। इट में रीच लेंथ ऑफ 25 मीटर। 25 मीटर तक ये लेंथ में इंक्रीज हो सकता है। इट हैज़ टू होस्ट मैन एंड कैटल। तो अब जो टेपवर्म है, बीफ टेपवर्म है, ये 2 होस्ट पर डिपेंड करता है। एक होस्ट होता है इनका मैन यानी कि ह्यूमन, और ह्यूमन जो होता है इनका डेफिनेटिव होस्ट होता है। दूसरा होस्ट होता है इनका कैटल, और कैटल इनका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। डेफिनेटिव होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर जो टेपवर्म होता है वो अपनी एडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो एडल्ट के अंदर डेवलप होता है। और इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर जो टेपवर्म होता है वो लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट होता है। तो ये 2 होस्ट पर कंसिस्ट करता है इनका लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है, इट प्रोड्यूसेस अबाउट 80,000 एग्स पर प्रोग्लॉटेड। ये 80,000 एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पर प्रोग्लॉटेड, यानी कि इनके अंदर जो प्रोग्लॉटेड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये देखिए इनका स्कॉलेक्स है जो कि अटैचमेंट ऑर्गन है। नेक्स्ट इनकी नेक है और नेक के बाद स्ट्रोबिला है ये सारा, और स्ट्रोबिला जो है इनके अंदर बहुत सारे प्रोग्लॉटेड प्रेजेंट है। तो ये जितने भी प्रोग्लॉटेड हैं, हर प्रोग्लॉटेड जो होता है वो 80,000 एग्स पर प्रेजेंट होते हैं प्रोग्लॉटेड्स के अंदर। और मैंने ये भी बताया था कि जो एंड वाले प्रोग्लॉटेड होते हैं पोस्टीरियर, उनको ग्रेविड प्रोग्लॉटेड्स कहा जाता है। और ग्रेविड प्रोग्लॉटेड्स जो होते हैं उनके अंदर एग्स की फॉर्मेशन होती है। एग्स जो हैं वो ग्रेविड प्रोग्लॉटेड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि हर प्रोग्लॉटेड जो होता है इनकी बॉडी के अंदर, बीफ टेपवर्म्स के अंदर, हर प्रोग्लॉटेड के अंदर 80,000 एग्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, इट फॉर्म्स फॉलोइंग स्टेजेस। नेक्स्ट अब हम इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं। तो इसका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें 2 स्टेजेस आती हैं। नंबर 1 इज़ ऑनकोस्फेयर, और दूसरी स्टेज जो होती है वो सिस्टिसीरस स्टेज होती है। तो अब देखते हैं इसके लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, द एग डिवेलप्स एंड फॉर्म 6 हुक्ड लावा कॉल्ड एज ऑनकोस्फेयर। सबसे पहले लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एग्स होते हैं, और एग्स कहाँ पर पाए जाते हैं, एग्स फीसिस के अंदर पाए जाते हैं। मैंने बताया कि जो एडल्ट टेपवर्म होती है वो ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो एडल्ट टेपवर्म ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही अपने एग्स को ले करती है। यहाँ पर जो इनके ग्रेविड प्रोग्लॉटेड जो होते हैं, इनके ये ग्रेविड प्रोग्लॉटेड जो होते हैं ये जो है ये एग रिलीज़ कर देते हैं ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू फिर उनके फीसिस के थ्रू जो एग्स होते हैं वो ह्यूमंस की फीसिस में आ जाते हैं। तो एग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फीसिस के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि एग्स जो हैं वो फीसिस के अंदर पाए जाते हैं, और एग्स जो हैं ये डेवलप कर जाते हैं 6 हुक्ड लार्वल स्टेज में, जिसको ऑनकोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पर 6 हुक्ड लार्वा लिखा हुआ है। यहाँ पर ये हुक्स प्रेजेंट है, इनके स्कॉलेक्स के अंदर कुछ हुक्स प्रेजेंट हैं। तो हुक्स की नंबर बताए हुए हैं कि 6 हुक्स प्रेजेंट होंगे इस लार्वा के अंदर, जिसको ऑनकोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, तो एग्स जो होते हैं पहले तो वो फीसिस में पाए जाते हैं एग्स, फिर वो एग्स डेवलप कर जाते हैं 6 हुक्ड लार्वल स्टेज में, जिसको ऑनकोस्फेयर स्टेज कहा जाता है। अब ये जो ऑनकोस्फेयर्स होते हैं ये फीसिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये फीसिस कोई भी अगर किसी भी वेजिटेशन के ऊपर ये फीसिस अगर प्रेजेंट होती है तो कोई कैटल जो है इस पर फीड कर लेता है, कोई शीप जो है, कोई पिग वगैरह जो है, कोई भी वर्टिब्रेट जो है ग्रेजिंग करते हुए उस फीसिस को अगर ईट कर लेता है तो उसके थ्रू जो ऑनकोस्फेयर्स होते हैं वो भी उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं, यहाँ पर इनका जो सेकंड होस्ट था, इंटरमीडिएट होस्ट, वो है इनका कैटल। तो होता क्या है कि जो ऑनकोस्फेयर होते हैं वो फीसिस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैटल ग्रेज इन पास्चर्स कंटामिनेटेड विद फीसिस। ठीक है, जो कैटल होता है वो ग्रेजिंग कर रहा होता है। ठीक है, उधर जो ग्रास प्रेजेंट होती है उसके ऊपर वो ग्रेजिंग कर रहा होता है, और वो ग्रास जो होती है वो कंटामिनेट होती है विद फीसिस। ठीक है, वो उन फीसिस से कंटामिनेट होती है जिसके अंदर ऑनकोस्फेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दे इंजेस्ट ऑनकोस्फेयर लार्वा, और फिर जो वो उस ग्रास को खाते हैं तो उसके दौरान जो ऑनकोस्फेयर लार्वा होता है वो उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है।
उसके बाद क्या होता है, अब लार्वा जो है वो उनके डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर चला गया कैटल के। नेक्स्ट क्या करता है, लार्वा बोर थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल ऑफ द होस्ट। फिर लार्वा बोर का मतलब होता है सुराख करना। लार्वा जो है जो कैटल की इंटेस्टिनल वॉल होती है उसके अंदर सुराख करता है अपने हुक्स की हेल्प से, जो उसके 6 हुक्स होते हैं, उन हुक्स की हेल्प से वो उसकी इंटेस्टाइन जो होती है, इंटेस्टिनल वॉल जो होती है उसके अंदर सुराख करता है। और जो इंटेस्टिनल वॉल्स होती है उनके अंदर ब्लड वेजल्स भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो ऑन्कोस्फेयर होता है वो इंटेस्टिनल वॉल के अंदर सुराख करके मूव कर जाता है इनटू ब्लड। फिर वो कैटल के ब्लड वेजल्स के अंदर चला जाता है और ब्लड में फैल जाता है। उसके बाद ब्लड कैरीज द लार्वा टू स्केलेटल मसल्स। फिर जो ब्लड होता है ये जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा होता है उसे कैटल के स्केलेटल मसल्स के अंदर पहुंचा देता है। फिर अब जो है वो ऑन्कोस्फेयर कहाँ पहुंच गया, कैटल के मसल्स के अंदर पहुंच गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज हम देखेंगे सिस्टिसीरस। अब ये स्टेज बनती है जब ऑन्कोस्फेयर फॉर्म सिस्ट इन द मसल्स। अब ऑन्कोस्फेयर जो है जो कैटल के मसल्स में चला गया था वो वहाँ पर जाकर सिस्ट बना लेता है, इंसिस्टेड फॉर्म में डिवेलप हो जाता है। इट चेंजेस इनटू फ्लड फिल्ड ब्लैडर एंड कॉल्ड सिस्टिसीरस और ब्लैडर वर्म। वो एक फ्लड फील्ड ब्लैडर की फॉर्म में अपीयर होता है और फिर वो सिस्टिसीरस कहलाता है या फिर उसको ब्लैडर वॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद होता क्या है, समटाइम्स ह्यूमन ईट इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट। अब जिस कैटल के मसल्स के अंदर ऑन्कोस्फेयर लार्वा पहुंच गया है, समटाइम ऐसा होता है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो अच्छी तरह से जो कुक्ड मीट नहीं होता उस कैटल के उस मीट को ईट कर लेते हैं, जो इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट होता है। तो फिर जैसे वो ईट करते हैं तो वो जो लार्वा ऑन्कोस्फेयर लार्वा होता है वो उनकी ह्यूमंस के अंदर फिर से चला जाता है। तो ये जो सिस्टिसीरस यहाँ पर डिवेलप हो चुका है उसके अंदर, उनके मसल्स के अंदर, जैसे ही ह्यूमंस ईट करेंगे इम्प्रॉपरली मीट, कुक्ड मीट को, द सिस्टिसीरस रिलीज फ्रॉम द मीट। सिस्टिसीरस जो है वो मीट से रिलीज हो जाता है और इट्स स्कॉलेक्स अटैचेस टू ह्यूमंस इंटेस्टिनल वॉल। और उसका जो स्कॉलेक्स होता है, जो अटैचमेंट ऑर्गन होता है उसका, वो ह्यूमंस के इंटेस्टिनल वॉल के साथ अटैचमेंट कर लेता है। एंड टेपवर्म मैच्योर्स। और फिर जो है वो टेपवर्म जो होता है ह्यूमंस के इंटेस्टाइन के अंदर मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, अपनी डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर जाता है और फिर वो फाइनली डेवलप्ड इनटू एडल्ट के अंदर डेवलप्ड हो जाता है। तो मैंने ये बताया कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर इनकी जो एडल्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट होती है। ये ह्यूमंस के अंदर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और कैटल्स के अंदर ये अपनी लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। ये हमने इसका लाइफ साइकिल देखा है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है लाइफ साइकिल, इसको इधर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लाइफ साइकिल जो इनका होता है वो एग्स से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले एग्स जो होते हैं वो फीसिस के अंदर पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था कि एग्स कहाँ से आते हैं, एडल्ट जो होता है वो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, एडल्ट टेपवर्म। तो एडल्ट टेपवर्म के अंदर ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स होते हैं और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं इनके अंदर बहुत सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने एक ग्रेविड प्रोग्लॉटिड को ओपन करके दिखाया कि इसके अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड के अंदर। अब ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होता है ये इसके जो एग्स होते हैं ये ह्यूमंस की इंटेस्टाइन के अंदर अपने एग्स को रिलीज़ कर देता है। उसके बाद जब ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में एग्स आ जाते हैं फिर ह्यूमंस के जो जब फीसिस करते हैं तो उसके फीसिस के थ्रू एग्स जो होते हैं ह्यूमंस की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो एग्स कहाँ पर प्रेजेंट है, एग्स अब प्रेजेंट है फीसिस के अंदर। और फीसिस कहाँ पर है, फीसिस किसी भी वेजिटेशन के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो एग्स जो होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं ऑन्कोस्फेयर लार्वा के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैटल मैंने दिखाई है जो कि इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। ये कैटल जो है ये ग्रेजिंग कर रही है किसी भी ग्रास के ऊपर और वहाँ पर ऑन्कोस्फेयर लार्वा प्रेजेंट है, एग्स प्रेजेंट है जिनके अंदर ऑन्कोस्फेयर लार्वा है, ठीक है। अब ये जो कैटल होती है ये जैसे ही ग्रास ग्रेजिंग कर रही होती है, जैसे ही ग्रास को खाती है तो उसके ऊपर जो एग्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर ऑन्कोस्फेयर लार्वा है वो भी ये अपने अंदर इंजेस्ट कर लेती है। और उसके बाद क्या होता है, ऑन्कोस्फेयर हैचेस एंड पेनिट्रेट इंटेस्टाइन ऑफ द कैटल। अब जो एग होते हैं वो हैच करते हैं, उनके अंदर जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा होता है वो कैटल की इंटेस्टाइन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। तो इस तरह जो ऑन्कोस्फेयर लार्वा होता है वो कैटल की इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है, उसके अंदर पहुंचकर उसकी इंटेस्टाइन के अंदर पेनिट्रेट कर देता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसकी इंटेस्टाइन के अंदर एक सुराख करता है, कैटल की इंटेस्टिनल वॉल जो होती है उसके अंदर सुराख करता है और उसके थ्रू ये ब्लड वेजल्स में चला जाता है और ब्लड के थ्रू ये स्केलेटल मसल्स में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिखा है कि इन्वेजिनेटेड सिस्टिसीरस इन मसल्स ऑफ द कैटल। फिर वो कैटल के मसल्स में जब पहुंच जाता है तो वो एक नई स्टेज में उसकी जो स्टेज है वो क्या हो जाती है, सिस्टिसीरस स्टेज हो जाती है।
तो वो सिस्टीसीरस में कन्वर्ट हो जाता है जब वो मसल्स में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आ गया कि जो यहाँ पर क्या हो गया, कैटल के मसल्स के अंदर क्या होता है, सिस्टीसीरस प्रेजेंट होता है। अब सिस्टीसीरस जो होता है, अब जो इस कैटल के अगर इस कैटल का जो मीट है अगर उसको कोई ह्यूमन बीइंग खा लेता है, इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट जो होता है या पुअरली कुक्ड मीट जो होता है, उसको ह्यूमन क्या करते हैं, ईट पुअरली कुक्ड मीट। ये जो कैटल जिसके अंदर सिस्टीसीरस प्रेजेंट है उसको ह्यूमन खा लेते हैं, उसका जो मीट होता है उसको खा लेते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर फिर से ये सिस्टीसीरस चला जाता है, उनके इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही ह्यूमन जो होते हैं वो पूरली कुक्ड मीट खाते हैं इस कैटल का, उनके अंदर फिर से ये उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इसका जो स्कॉलेक्स होता है, स्कॉलेक्स अटैचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। तो फिर जो सिस्टीसीरस होता है, इसका जो स्कॉलेक्स होता है जो कि अटैचमेंट ऑर्गन होता है इनकी बॉडी का, वो ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर खुद को अटैच करवा लेता है। उसके बाद फिर वो ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो लार्वा होता है ये क्या करता है, एडल्ट डिवेलप इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। फिर ये एडल्ट फॉर्म में डिवेलप होना स्टार्ट कर जाता है ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। तो ये जो है ये इनका जो एडल्ट फॉर्म होती है टेपवर्म की, ये प्रेजेंट होती है ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ह्यूमंस जो होते हैं इनका डेफिनेटिव होस्ट होते हैं, ठीक है। और जो कैटल होता है ये इनका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। कैटल के अंदर जो है इनकी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ बीफ टेपवर्म, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, एग्स प्रेजेंट होते हैं फीसिस में, फिर वो कैटल उसको खा लेती है तो कैटल के इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, फिर कैटल्स के ब्लड में जाकर मसल्स में पहुंच जाते हैं, फिर उस कैटल का मीट अगर कोई इंसान खा ले तो फिर उससे वो उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और फिर ह्यूमन के अंदर ही वो एडल्ट में डिवेलप कर जाते हैं, और फिर से जब ह्यूमन फीसिस करता है फिर से एग्स फैलते हैं। तो इस तरह ये लाइफ साइकिल जो है इनका चलता रहता है। तो ये था बीफ टेपवर्म और इसका लाइफ साइकिल।